students, in today's video I am going to continue chapter number 10, that is light, reflection and refraction. In last video we studied two laws of reflection. First law is the angle of incidence is equal to angle of reflection, and second is the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane. ठीक है, these are laws of reflection and this is very important. Okay, these law of reflection are applicable to all type of reflecting surfaces. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि all type of reflecting surface का मतलब क्या होगा. अब ये reflecting surface या तो बिल्कुल स्ट्रेट हो सकती है या कर्व शेप में भी हो सकती है. ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे भी हो, बट ये जो रिफ्लेक्शन होगा वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो ज़रूर करेंगे. क्लियर. अब हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं. प्लेन मिरर में इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके लिए सबसे पहले प्लेन मिरर को देखते हैं. प्लेन मिरर इज़ वन इन विच वन साइड इज़ पॉलिश्ड एंड अदर साइड इज़ रिफ्लेक्टिंग and it is straight in shape. प्लेन मिरर अपने घर में यूज़ की है. आपने देखा होगा कि प्लेन मिरर की एक साइड बिल्कुल पॉलिश्ड होती है एंड दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करती है, एंड दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्ट्रेट इन शेप. क्लियर. दिस इज प्लेन मिरर जिसमें ये मैंने बिल्कुल एक स्ट्रेट मिरर लिया हुआ है, एंड इसमें देखिए ये जो बैक में मैंने शेड किया है दिस इज़ पॉलिश्ड सरफेस. मिरर की बैक साइड क्या होती है, पॉलिश्ड होती है, एंड ये पॉलिश किससे की जाती है, सिल्वर की पॉलिश होती है या एल्युमिनियम की भी कोटिंग होती है, एंड उसके ऊपर फिर ब्लैक कलर की कोटिंग लगाई हुई होती है. ठीक है, तो ये पॉलिश्ड सरफेस हो गया, एंड ये वाली जो सरफेस जिस पर रिफ्लेक्शन होता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, अब हम देखेंगे इस प्लेन मिरर में इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है. इसके लिए मैंने एक प्लेन मिरर को ड्रॉ किया है. आप देख सकते हो प्लेन मिरर का ये बिल्कुल स्ट्रेट ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है फ्रंट वाला, एंड बैक साइड जो मैंने शेड किया हुआ है दिस इज पॉलिश्ड सरफेस. ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ऑब्जेक्ट से जो रे फॉल करेंगी वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ पे आएंगी. तो मैंने क्या किया, एक इंसिडेंट रे लिया जो कि ऑब्जेक्ट से निकल रही है एंड इस मिरर के इस पॉइंट पे फॉल कर रही है, जिसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं. ठीक है, एंड इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, अब ये क्या करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, तो इसलिए क्या होगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरीके से. दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड चूंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये फॉलो करेगा. अब इस ऑब्जेक्ट से केवल एक ही रे नहीं आएंगी, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे निकलती हैं जो कि इस मिरर पे फॉल करेंगी. दूसरी रे मैंने इस तरीके से ली जो इंसिडेंट हो रही है, एंड ये क्या होगी, अगेन रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करती हुई क्या हो जाएगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ सपोज कर लो कोई ऑब्जर्वर है जो देख रहा है. ठीक है, तो ऑब्जर्वर क्या है, ह्यूमन आई ही है, हम ही हैं ऑब्जर्वर, तो हमारी आई ही इन लाइट को परसीव करेगी. लेकिन ह्यूमन आई ऑलवेज परसीव रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रेट पाथ. ठीक है, ये जो वी शेप बन गया, ये हमारी आई इस वी शेप को नहीं देख पाएगी, वो स्ट्रेट पाथ को ही देखेगी. ठीक है, तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैंने आई ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या करेगी, इस रे को पीछे की तरफ अगर हम इस जगह पे, यहाँ पे ये बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, इस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखेगी. ठीक है ना, क्लियर है. क्योंकि अगर इन रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो इस पॉइंट पे मीट करेगी, एंड जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं वहीं पे इमेज की फॉर्मेशन होती है. क्लियर है. अब इस इमेज फॉर्मेशन से हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज, मीन्स इमेज की कैसी प्रॉपर्टी होती है.
तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इमेज की, इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मीनिंग होता है इमेजिनरी, काल्पनिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। एंड इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। ये देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है इमेज की जो प्लेन मिरर में बनती है, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। आप कभी भी मिरर के फ्रंट में खड़े होते हो तो आपकी इमेज हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट होती है। तो इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, इरेक्ट मीन्स सीधी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी साइज की ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही साइज की इमेज भी बनेगी। आप यहाँ पे देखो, जितनी साइज की ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की इमेज है। ये क्या है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड ये क्या है, दिस इज इमेज, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट इज इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज की जो डिस्टेंस होगी मिरर से वो इक्वल होगी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की से। आप मिरर से जितनी डिस्टेंस पे खड़े होगे आपकी इमेज भी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पीछे बनेगी, ओके। नेक्स्ट इज इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर एज राइट एंड राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर एज लेफ्ट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड है वो हमें लेफ्ट साइड अपीयर होगा एंड ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड हमें राइट साइड अपीयर होगा, ठीक है। अगर आप मिरर के फ्रंट में कोई अल्फ़ाबेट को रखोगे तो देखोगे इसकी इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो राइट पार्ट होगा वो लेफ्ट अपीयर होगा एंड लेफ्ट पार्ट राइट अपीयर होगा। दिस इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड इमेज, क्लियर। This is all about today's video. Thank you.